हाइगेन्स के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए तथा स्नेल के नियम का निगमन कीजिए। या तो स्नेल के नियम का निगमन करने के लिए आएगा या हाइगेन्स की द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या के लिए आएगा। इसमें क्या होता है, एक अपवर्तक पृष्ठ S1 व S2 होता है। तो अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन हमने पढ़ा होगा। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसके दो नियम हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, या जिस माध्यम से ये गुजर रहे हैं वे तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा साइन I बटे साइन R बराबर नियतांक, ये द्वितीय नियम है। इस प्रकार से हमें सिद्ध करना है। माना कि S1 व S2 एक अपवर्तक पृष्ठ है और इसमें अनंत से एक AB एक तरंगाग्र जिसकी चाल V1 है, माध्यम एक हो गया, आ रहा है। और इस माध्यम में इस अपवर्तक पृष्ठ के AB जो ये तरंगाग्र है इसका पहला सिरा टकराता है और जैसे ही इसका पहला सिरा टकराता है यह तुरंत ही अपवर्तित होने लगता है, अर्थात हाइगेन्स की द्वितीय तरंगिकाओं के रूप में अपवर्तित होने लगता है। जैसे जैसे इस ये तरंगाग्र है, ये वाला हिस्सा जैसे जैसे यहाँ पर टकराएगा वैसे वैसे ये इसके कण हाइगेन्स की द्वितीय तरंगिकाओं के रूप में चलने लगते हैं, अर्थात ये क्या होंगे, अपवर्तित होते चले जाएंगे। इस AB का पहला सिरा जैसे ये अनंत से ऐसे आ रहा है, ये दो AB, तो पहले ये वाला सिरा टकराएगा, तुरंत ही क्या होगा, ये अपवर्तित हो जाएगा। और जैसे जैसे इसके कण टकराते चले जाएंगे वैसे वैसे कण ये अपवर्तित होते चले जाएंगे, अर्थात हाइगेन्स की द्वितीय तरंगिका के रूप में चले जाएंगे। और ये वाला जो B सिरा है ये क्या होगा, T सेकंड बाद टकराएगा। तो ये BA डैश जो दूरी होगी, BA डैश की दूरी होगी चाल बराबर दूरी बटे समय, या दूरी बराबर चाल गुना समय। अब इसी प्रकार से ये वाला माध्यम जैसे टकराया इस वाले माध्यम में, इसमें चाल क्या है, V2, तो इसमें कितना होगा, AB डैश, तो V2, ये दूरी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी। इस प्रकार से हम इसमें क्या कर सकते हैं कि माना कि S1 व S2 एक अपवर्तक पृष्ठ है जिस पर माध्यम एक से तरंगाग्र A अनंत से आपतित होता है जिसकी चाल V है। इस तरंगाग्र का पहला सिरा A अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होता है और वह तुरंत ही दूसरे माध्यम में अपवर्तित होने लगता है। जैसे जैसे इस तरंगाग्र के कण इस पृष्ठ पर गिरते हैं वे कण अपवर्तित होने लगते हैं, अर्थात हाइगेन्स के द्वितीय तरंगिकाओं के रूप में चलने लगते हैं और इसका दूसरा सिरा T सेकंड बाद टकराता है। इस माध्यम में तरंगाग्र की चाल V2 होती है। प्रकाश के अपवर्तन के पहला नियम है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। तो इसी प्रकार से इसमें हम सिद्ध करेंगे AB तरंगाग्र और A डैश B डैश, ये दोनों तरंगाग्र जो हैं A डैश पर स्थित हैं। तो ये क्या हुआ कि अपवर्तन का प्रथम नियम हो गया, जैसे कि अब ये दिखाया गया। अतः तरंगाग्र AB, तरंगाग्र A डैश B डैश अपवर्तक पृष्ठ के A डैश पर स्थित है। ये प्रकाश के अपवर्तन का प्रथम नियम है। अभी हम BA डैश की दूरी चाल गुना समय निकाला तो BA डैश बराबर होगा V1 गुना T। ये जो माध्यम एक में हो गई, ये दूरी क्या हुई, माध्यम एक में। इसी प्रकार से माध्यम दो में लेंगे B डैश A
बराबर नीचे की ओर मैंने बताया था v2 गुना ए, तो v2 गुना टी, तो वेग गुना दूरी, समय, दूरी बराबर 4 गुना समय हो गया, वेग गुना समय हो गया। इस प्रकार से अब ये त्रिभुज देखेंगे, ये त्रिभुज जो है त्रिभुज ए बी ए डैश में, अब ये देखो त्रिभुज ए बी ए डैश में, तो हमारा क्या है, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो जब लंब है तो लंब में क्या होगा, लंब जो है लंब बटे कर्ण, ये वाला त्रिभुज जो है, तो बी ए डैश बटे ए डैश बी या ए बी, तो क्या हो सकता है, बी ए डैश बटे ए डैश बराबर साइन आई। ये वाला त्रिभुज लिया तो इसमें कौन आई है, तो इसी प्रकार से साइन आई बराबर बी ए डैश बटे ए डैश, ये समीकरण नंबर 1 हो गई। अब इसी प्रकार से त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में देखेंगे, ए बी डैश ए डैश ये दिखाया हुआ है, तो साइन आर, तो इसमें देखेंगे कि ये वाला जो है ए बी डैश बटे ए डैश बराबर साइन आर हो सकता है। तो क्या हुआ, लंब बटे कर्ण, इसमें कौन हो गया, आर। तो इसी प्रकार हम जैसे त्रिभुज ए बी में देखा था, अब इसी प्रकार से अब नीचे जो दिखाया गया है त्रिभुज कि त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में, तो साइन आर हो गया ए बी डैश या बी डैश ए ले सकते हैं, तो ए डैश ये साइन हो गया, ये समीकरण साइन आर हो गया, समीकरण नंबर 2 होगी। तो अब समीकरण 1 तथा 2 को भाग देने पर, तो साइन आई बटे साइन आई, इधर का जो है इधर का तो इधर रहेगा, तो ये वाला मान यहाँ रख दिया, ये वाला मान यहाँ रख दिया, तो ये दोनों में एक सा है, ये वाला इसको ख़त्म कर देंगे, तो साइन आई बटे साइन आर बी ए डैश या बटे में ए बी डैश या बी डैश ए भी रखते हैं। इन दोनों के मान हमने अभी निकाले हैं, तो बी ए डैश बराबर v1 टी और ए बी डैश या बी डैश ए बराबर v2 गुना ए v2 गुना टी। तो ये पहले माध्यम की दूरी, ये दूसरे माध्यम की दूरी मान रख दी हमने। अब ये वाले मान हमने यहाँ रख दिए, बी ए डैश का और ए बी डैश के मान हमने यहाँ रखा, टी से टी का सफाया ख़त्म हुआ, तो साइन आई बटे साइन आर बराबर v1 बटे v2, ये नियतांक के बराबर हो गया। तो इसको बोलते v1 और v2 है नियतांक। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक हो गया, इसको नियतांक बोलते हैं। तो यही स्नेल का नियम है। अतः यह प्रकाश के अपवर्तन का द्वितीय नियम भी हो सकता है, अर्थात हम हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या कर सकते हैं और साथ ही साथ इसकी सहायता से स्नेल के नियम की उत्पत्ति कर सकते हैं, जैसा कि ये चित्र में दिखाया गया है।